जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने उनके चहेते नेता मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को छीन लिया, जिससे पार्टी में लगातार हड़कंप मचा हुआ है और ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने जा रही हैं। उधर चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो वोटर हैं तमाम, वो बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं, जो ममता बनर्जी के वोट बैंक को लगातार कमजोर कर रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी की मोदी शाह की जोड़ी 2026 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति जो है अब बना रहे हैं, जिसकी वजह से ममता खेमे में भयंकर खलबली है, जिसमें घुसपैठ विरोधी अभियान सबसे केंद्र में है। क्या दोस्तों ये ममता बनर्जी के किले का अंतिम पतन है? आइए इन घटनाओं को इस रिपोर्ट में गहराई से समझते हैं और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी अपनी भावनाएं, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 13 नवंबर 2025 को कलकत्ता की हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें वरिष्ठ टीएमसी के नेता मुकुल रॉय को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मुकुल रॉय जो साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कृष्णनगर उत्तर से विधायक बने थे, उन्होंने कुछ ही महीने के बाद में ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया, टीएमसी को ज्वाइन कर लिया था। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद में जस्टिस देबंगसु बसक और एम शब्बर रशीदी की बेंच ने स्पीकर बिमान बनर्जी के फैसले को परवर्स बताते हुए रद्द कर दिया था। दोस्तों, कोर्ट ने कहा था कि मुकुल रॉय ने 11 जून 2021 से ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी और उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी की चेयरमैनशिप को भी रद्द कर दिया गया। यह फैसला भारतीय न्याय के इतिहास में पहला है जहां पर हाई कोर्ट ने सीधे किसी विधायक को दल बदल के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे संविधान की जीत बताया था और कहा था कि साल 2011 से टीएमसी ने 50 से ज्यादा विधायकों का दल बदल करवाया, लेकिन अब कानून सबको सजा देगा। ममता बनर्जी के लिए दोस्तों ये व्यक्तिगत झटका है, क्योंकि मुकुल रॉय उनके राइट हैंड माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी टीएमसी को कमजोर करने का काम किया था। लेकिन जब उनकी वापसी हुई तो फिर ममता बनर्जी को एक बड़ी राहत मिली थी। अब टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है दोस्तों, जहां पर ममता बनर्जी महंगे महंगे वकीलों की फौज मुकुल रॉय के लिए जो है खड़ी कर रही हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह कानूनी लड़ाई जीत भी ली तो भी राजनीतिक नुकसान पचा पाना ममता दीदी के लिए मुश्किल होगा। दरअसल दोस्तों, मुकुल रॉय की सीट खाली होने में कृष्णनगर उत्तर में उपचुनाव की गुंजाइश है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा मौका बन सकता है। ममता बनर्जी की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, जो वोटर लिस्ट की डोर टू डोर जांच है, उसने बंगाल में भूचाल ला करके रखा हुआ है। जून 2025 से शुरू हुई ये रिवीजन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने पर लगातार फोकस कर रही है और नतीजा, हकीमपुर, स्वरूपनगर, वसीरहाट समेत सीमावर्ती इलाकों से सैकड़ों अवैध प्रवासी बांग्लादेश लौट रहे हैं। यानी कि जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उन तमाम जगहों पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करके कहा है कि ममता बनर्जी का संजोया वोट बैंक अब ढहने की कगार पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता के बिराटी, मध्यम ग्राम, न्यू टाउन जैसे इलाकों से 500 से ज्यादा बांग्लादेशी, ज्यादातर घरेलू मददगार या फिर मजदूर, अब शहर छोड़ करके भाग चुके हैं। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि एसआईआर से घुसपैठिए सांप की तरह भाग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिख करके कहा कि टीएमसी ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके जिनका भी वोट बनवाया है, उन लोगों की अब दरअसल सामत आती दिख रही है। साल 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 27% थी, लेकिन घुसपैठ से ये 35% तक पहुंच गई, जिससे 6000 गांवों में हिंदू आबादी ना के बराबर रह गई। दोस्तों, बीएसएफ ने नवंबर में ही 94 से ज्यादा
तमाम घुसपैठियों को पकड़ा है। ममता ने इससे साइलेंट इंटेंसिव रैगिंग जो है बता करके विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी की वोट जिहाद की सजा मान रही है। दोस्तों, ये पलायन ममता के मुस्लिम केंद्रित वोट बैंक को चोट पहुंचा रहा है, जो साल 2021 के चुनाव में उनकी जीत का राज था। बीजेपी ने इन कमजोरियों को हथियार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने साल 2026 के चुनाव के लिए बिहार से बंगाल की रणनीति तैयार की है। बिहार चुनाव में घुसपैठ विरोधी कार्ड से एनडीए की जीत के बाद में अब बंगाल में एसआईआर को हाईलाइट किया जा रहा है। अमित शाह ने दोस्तों हाल ही में कहा था कि ममता घुसपैठियों को संरक्षण देती है और हम उन्हें बंगाल से भगा करके रहेंगे। तो बंगाल की जनता है, उनके हक को उन्हें दिला करके रहेंगे जो घुसपैठिए उनके हक मारते दिखते हैं। बीजेपी का दावा है कि साफ वोटर लिस्ट से 2026 में ममता का सूफड़ा साफ होगा। 2023-25 में बीएसएफ ने 5000 से ज्यादा घुसपैठें रोकी हैं, जिनमें से आधे बंगाल से हैं। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पर हमला अब तेज हो चुका है। ममता पर इन्फिल्ट्रेटर प्रोटेक्टर का ठप्पा लग चुका है। हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा और ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए जोखिम है, लेकिन फिर भी मुकुल रॉय का मामला और एसआईआर का पलायन भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहीं ना कहीं एक मजबूत प्लेस देने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कोर्ट की तरफ से जितने भी फैसले निकल करके सामने आए, चाहे फिर वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर के हो, चाहे फिर वो ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले टीएमसी के विधायक और कद्दावर नेता मुकुल रॉय की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको रद्द करने की जो है, चाहे फिर वो मामला हो, हर मामले में ममता बनर्जी को 11,000 वोल्ट का झटका ही लगा है। तो ऐसे में अब मुकुल रॉय की सदस्यता को बचाने के लिए ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड अपने खास नेता मुकुल रॉय के लिए खड़ी करती दिख रही हैं, और ममता ये उम्मीद लगा रही है कि इन तमाम महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड के जरिए कम से कम मुकुल रॉय की जो विधानसभा की सदस्यता को कलकत्ता की हाई कोर्ट ने रद्द किया है, उसे चैलेंज करके वो सुप्रीम कोर्ट के पटल से कम मुकुल रॉय की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको बहाल करवा पाएंगी। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए यह राजनीतिक लड़ाई भी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला आया है मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को लेकर के, जो विधानसभा की सदस्यता को खारिज किया गया है, वो दरअसल एक फैक्चुअल वर्डिक्ट है। जो बीजेपी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, तमाम दलीलें पेश की गई थी और उन दलीलों से संतुष्ट हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और उसके बाद में उन्होंने मुकुल रॉय की सदस्यता को रद्द किया था। तो अब ऐसे में जब फिर से मुकुल रॉय अपनी एक याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, बीजेपी की तरफ से जो वकील पेश होंगे उनकी तरफ से वही तमाम फैक्चुअल एविडेंस रखे जाएंगे कि कैसे मुकुल रॉय जो ममता बनर्जी के राइट हैंड हैं, उन्होंने कैसे दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, कैसे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और फिर अचानक से बिना इस्तीफे दिए टीएमसी की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। तो यकीनन तौर पर ममता बनर्जी के लिए यह राजनीतिक लड़ाई भी बेहद ही कठिन होने वाली है। और इसके अलावा जो ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के विरोध मार्च निकालने की तैयारी में है, जो एसआईआर को लेकर के लगातार बुरी तरीके से छटपटा रही है ममता, उनका ये डर भी सबके सामने आ चुका है। जैसे दोस्तों, बिना पानी के मछली छटपटाने लगती है, उसकी मौत होने लगती है, ठीक उसी तरीके से ममता बनर्जी के लिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं पानी का काम करते हैं। और अब जब ममता बनर्जी से ये पानी दूर जा रहा है, यानी कि ये घुसपैठिए अब बंगाल से अपने देश के लिए रवाना हो रहे हैं, बांग्लादेश में वापस से जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं है जिसके बेसिस पर उन्हें ये राइट दिया जाए कि वो बंगाल की सरजमी पर रह करके जो है पश्चिम बंगाल की चुनावों में अपने मतदान का प्रयोग कर सके। तो इसलिए अपने आप भाग रहे हैं। वैसे एसआईआर की प्रक्रिया किसी की नागरिकता को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया महज उन तमाम वोटर को, उन तमाम वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए है जिस वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर खामियां हैं, जिस वोटर लिस्ट में तमाम घुसपैठियों के नाम हैं, जिस वोटर लिस्ट में तमाम उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी
वोटर में मतदान के तौर पर उनको जिंदा बना करके रखा गया है, उनके फर्जी वोट डाले जाते हैं। सिर्फ उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए यह पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी के जो इलीगल घुसपैठिए हैं, जो पश्चिम बंगाल में टिके ही हैं वोट डालने के लिए, ममता को सत्ता पर काबिज करने के लिए टिके हुए हैं, वो एनआरसी और एसआईआर में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब वो पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं। बहरहाल एसआईआर की वजह से ही सही, कम से कम बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ही वहां से अगर भाग खड़े हो रहे हैं तो यकीनन तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट की जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि इनके ही बलबूतों पर पश्चिम बंगाल से इलीगल वोटर, इलीगल माइग्रेंट अब यहां से भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बहरहाल जो ममता के लिए एक के बाद एक झटके पर झटके की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।